अजब तमस्सा जग में साधो, अग्नि जल में लाग रही। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक पावन वाणी से जुड़ जाते हैं। वाणी सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट जरूर कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। क्या बताया कि इस संसार में अजब तमस्सा, इस संसार के अंदर अजब तमस्सा और संसार के लोग अलग अलग तरह का कर्तव्य दिखा रहे। कैसे बताया कि अग्नि जल में लाग रही, कि आग जल को ही जला रही। ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ ना कुछ भेद तो गुरु महाराज जी ने बताया है, तो वो क्या भेद है आइए जानते हैं। कि ऊपर कुआ तले पनहारी, बिन नेज्जू के जलावे। कहा कि ऊपर कुआ तले पनहारी, बिन नेज्जू के जल आवे। पहले इसी एक जो कली है इसका जरा समझ लेते हैं कि ऊपर कुआ तले पनहारी, बिन नेज्जू के जल आवे। सींचत मूल फूल कुलमाया, जड़ कट्टे सो फल आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि तू ये चीजें जान गया, तू यदि ये बात समझ गया, तो तू इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेगा। इस संसार में तुझे क्षणिक भर भी कोई समस्या नहीं आने वाली और तू कभी दुखी भी नहीं होने का। तो क्या बताया है कि ऊपर कुआ कौन सा है? ऊपर हमारा सर है, तले पनहरी जो मूल द्वार है, उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो सिर है मेन चीज है, गर्दन से ऊपर ऊपर का जो भी खेल है सारा इसी के अंदर है। बिन नेज्जू के जल आवे। जब हम नाभि कमल से सांस को उठाओगे और उल्टे चलाओगे तो वो हमारी गगन गुफा में जाएगी। तो कहा कि ऊपर कुआ तले पनहारी, बिन नेज्जू जल आवे। सींचत मूल फूल कुरमाया। यदि इस विधि को कोई करेगा तो वो मालिक उसको वो ज्ञान दर्शा देगा। जड़ यो स्वयं शरीर है। जब इस शरीर की जड़ यो कट जाएगी और इतनी भक्ति यो कर लेगा तो फिर यो मानव चोले को सहज रूप से ही इसको यो त्याग देगा। तो क्या बताया कि अजब तमस्सा जग में साधो, अग्नि जल में लाग रही। क्या बताया दूसरी कली के द्वारा बहुत बढ़िया बानी कि गूंगा राग 3600 गावे, बहरा सुन सुन सुख पावे। कि गूंगा राग 3600 गावे, बहरा सुन सुन सुख पावे। लंगड़िया तो नाच दिखावे, अंधा देख मस्तावे। कि अजब तमस्सा जग में साधो, अग्नि जल में लाग रही। अभी देखो, जो व्यक्ति गूंगा है वो 36 राग गा रहा, और जो बहरा है वो उसे सुन सुन कर सुख पा रहा। जो लंगड़ा है वो नाच दिखा रहा, अंधा उसे देख कर मस्ता रहा। यो इस संसार की जो रूपरेखा बताई कि जब जो चीज़ हमें जहाँ माननी चाहिए हम उस चीज़ को वहाँ नहीं मानते। कि जो चीज़ हमें एक निर्गुण में जाना है और निर्गुण में भी हमें सिरगुण में से निर्गुण में जाना होगा। कैसे पता कि अजब तमस्सा जग में साधो, अग्नि जल में लाग रही। फिर कहा अगली कली के द्वारा, मुर्दे ने मौत को बस कीनी, मुर्दे ने मौत को बस कीनी, खेत बाढ़ को खावे। और मूर्ख मन तो कभी न माने, गुरु बिन ज्ञान कैसे पावे। अब देखिए, कहा कि मुर्दे ने मौत को बस कीनी, खेत बाढ़ न खावे। और मूर्ख मन तो कभी न माने, गुरु बिन ज्ञान कैसे पावे। ये साफ साफ बता दिया कि बिना गुरु के ज्ञान तो मिलना ही नहीं है। जब हम गुरु को करेंगे, हमारे कुल गुरु रविदास महाराज हैं, हमारे जन्म बाद में होता है, पहले हमें कुल गुरु मिल जाते हैं। क्या बताया है कि अजब तमस्सा जग में साधो, अग्नि जल में लाग रही। अब अगली कली के द्वारा क्या बताया कि आग भले चूल्हा झरनावे, आग जले चूल्हा झरनावे, पवन वाली को रोटी खावे। कि आग बले चूल्हा झरनावे, पवन वाली को रोटी खावे। भेड़िए के घर बकरी जन्मी, भेड़िए के घर बकरी जन्मी, उसी से ही ब्याह करावे। बताओ, आग बले चूल्हा जलनावे,
और जो रोटी पवन वाली को ही रोटी खावे। बेटी के घर बकरी जन्मे उन्हीं से ब्याह करवावे। कितनी गूढ़ रहस्य की महाराज की वाणी है कि अजब तमस्सा जग में साधो अग्नि जल में लाग रही। लास्ट कली के द्वारा क्या बता रहे हैं गुरु महाराज की, अग्नि कह मैं मरी जिडाई, कि अग्नि कह मैं मरी जिडाई, जल कह मैं प्यासा, और कह रविदास सुनो वै साधु यह भी एक अजब तमस्सा। गुरु महाराज कहते हैं कि कह रविदास सुनो वै साधु यह भी एक अजब तमस्सा। इस संसार के अंदर जिन्होंने गुरु के नाम का भजन कर लिया, गुरु को अपना सर्वोत्तम शीश झुका लिया और उनके चरणों में समर्पण भाव जिसने कर दिया, उसी को ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये ज्ञान कोई सिरगुण का ज्ञान नहीं है, ये तो निर्गुण का ज्ञान है। गुरु महाराज निर्गुण धारा के संत सतगुरु रविदास महाराज ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि इस संसार में जिन्होंने गुरु किया, जैसे मीरा ने, झल्ली ने, कंवली ने, सैजो ने, सिकंदर बादशाह ने, इन सब लोगों ने गुरु धारण किया है और गुरु को इन्होंने शीश झुकाया है। तभी तो आज संसार इनका नाम बड़े आदर पूर्वक ले रहा है। इसी प्रकार से साध संगत जी, आप अपने घर के अंदर ही गुरु रविदास महाराज जी गद्दी स्थापित करिएगा और वहीं गुरु के चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी वहीं लगाइएगा। आपके घर में एक बच्चा हो या 2 हो या 4 हो, सभी को एक जगह मत्था टेकना चाहिए, तो सत्संग हमारे घर का। समनदास महाराज ने कहा कि घर घर में रविदास महाराज जी गद्दी लगी हुई है, अपने घर को ही पूज लो, अपने घर को ही सत का बना लो। जब तुम अपने घर को भूल बैठे थे तो तुम्हारा खंडन था, आज तुम्हें तुम्हारे घर को बता दिया, तुम्हारा धर्म बता दिया, इसीलिए आप अपने घर को ही पूजिएगा। अपने घर को जब पूजना शुरू कर दोगे, माता पिता की सेवा करना शुरू कर दोगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दोगे, तो आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। यही गुरु रविदास महाराज जी के मूल वाणियाँ हैं जो इस संसार में आप सुन रहे हैं और वाणी से आप जहाँ भी लाभान्वित हो रहे हैं। और ये भी बात है कि सतगुरु महाराज ने वही ज्ञान बताया है कि जिससे समाज का भला हो, समाज में एक नई जागृति हो और समाज किसी प्रकार से उद्धार हो। जैसे समाज के अंदर आज क्रूरतें भरी पड़ी, एक दूसरे को देख के कोई रज्जी नहीं है, एक दूसरे से तिरसना नहीं हट रही और एक दूसरे से आदमी मीठा बोलना भी नहीं चाहता। क्योंकि बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर शील संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है, दूसरों के विवेक से वो कार्य करता है, वो हमेशा पछताता है। यदि दूसरे के अनुभव से कार्य करोगे, गुरु जी कहते हैं साधिक साध ले तू अपने आप को, विचार के द्वारा चल, बेविचार चलेगा तो मार खाओगा। इसलिए विचार करना बहुत जरूरी है। जब तक विचार नहीं करने के, अपने घर को नहीं जानने के, तब तक हमारा सुधार नहीं हो सकता। 10 रुपये अपने घर के अंदर आप गुरु के नाम के निकाल रहे हैं, हफ्ते में 1 रुपये भी अगर रोज काटोगे तो 10 रुपये निकलते हैं। उन 10 रुपये के पता से ले लो और हर इतवार में उस मालिक सतगुरु के नाम के पता से बांट दो, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं आने वाली। तुम्हारे घर में 100 रुपये निकले, 10 लोगों को रोटी बना खवा दो, सबसे बड़ा परमार्थ है। ना कहीं इधर दो पैसे, ना कहीं इधर दो, अपने घर में ही गुरु रविदास महाराज जी को पूजो और उसी पैसे से ही आप जो निकालते हो उसी से ही लोगों को जिमाना शुरू कर दो। ये सतगुरु महाराज की वाणियाँ हैं, इन वाणियों को कोई नहीं काट सकता। जब आप परमार्थ करोगे तो आपके घर का उद्धार होगा, जब आप परमार्थ नहीं करने के तो आपका रोग आपके घर में ही रखा रहेगा। इसीलिए साध संगत जी, गुरु के नाम का 1 रुपया आप निकाल रहे हो, 10 रुपये काट रहे हो, आपकी आमदनी के ऊपर बात है। अपने घर पर ही 10-20 लोगों को जिमाना आप शुरू कर दीजिएगा तो आपके घर में कोई कमी नहीं आने वाली। बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।